तो रिफ्रैक्टोमीटर कहते हैं। ये होता है रिफ्रैक्टोमीटर। जब किसी भी सॉल्यूशन में कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर के कंटेंट को आपको मेज़र करना होता है तो हम रिफ्रैक्टोमीटर का काम में लेते हैं। इस रिफ्रैक्टोमीटर में मैं अभी आपको ये दिखाऊंगा कि कोई भी जो सैंपल होता है उसको हम ड्रॉपर की हेल्प से यहाँ पर लेते हैं। ड्रॉपर से उस सॉल्यूशन को लेते हैं, लेने के बाद में यहाँ पर हम एक ड्रॉप डाल देते हैं उसकी, और उसके बाद में इस ढक्कन को हम यहाँ पर लगा देते हैं इस तरीके से। और ये सावधानी रखते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई एयर बबल है वो नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कोई एयर बबल है वो नहीं आना चाहिए। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको रखेंगे आप हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टल रखने के बाद में इसमें ये एक आप देखेंगे यहाँ पे एक प्रिज्म लगा हुआ है, इसमें आप चेक करेंगे, इसमें एक स्केल लगा हुआ है। ये देखिए आप इसके अंदर आप एक स्केल को देख पा रहे हैं। उस स्केल में आप देख करके कितना लेवल आया है उसी से हम उसका मेजरमेंट करते हैं। ये आपको थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ। ये आ गए यहाँ पे, ये जो स्केल है इसमें इसका हम मेजरमेंट कर लेते हैं। इस तरीके से आप इसको मेज़र करके और नोटिस कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करें कि मैं जब आप इसमें कोई सैंपल को जब आप अप्लाई कर देंगे, अप्लाई करने के बाद में इसको ऐसे रख करके और इसमें जो स्केल दे रखा है उस स्केल में देखेंगे कि शुगर कंसंट्रेशन है उसका लेवल कहाँ तक दिखाई दे रहा है। मैं अभी आपको इसके साथ में इसका एक फ़ोटो और लगा देता हूँ जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे कि किस तरीके से इसमें स्केल दिखाई देता है। ये देखिए इसमें ब्रिक्स परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है। ये जो स्केल है, जब हम इसमें शुगर कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन को जब अप्लाई कर देंगे तो ये जो अभी पूरा स्केल लाइट स्काई कलर का जो दिखाई देता है, तो जहाँ तक शुगर सॉल्यूशन पहुँचेगा वहाँ पे स्केल है वो वाइट कलर का हो जाएगा, और उसी से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं ब्रिक्स के परसेंटेज की वैल्यू को। अब देखिए इस रिफ्रैक्टोमीटर को कैलिब्रेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हमने कोई नॉन कॉन्सेंट्रेशन का एक सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसकी कॉन्सेंट्रेशन नॉन है। हम मान लेते हैं कि किसी सिरप में 10% ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है। फिर हम क्या करेंगे, इसमें इस सैंपल को ड्रॉपर की हेल्प से अप्लाई कर देंगे 10% नॉन सॉल्यूशन को। जैसे हम अप्लाई कर देंगे और फिर हम इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद में हम इसको यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये आई पीस लगा हुआ है, इसमें हम देखेंगे। और अगर हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रीडिंग इस रिफ्रैक्टोमीटर में रीडिंग आ रही है 15। हमने 10% सॉल्यूशन का 10% कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन को लिया था, लेकिन रिफ्रैक्टोमीटर हमें रीडिंग कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, यानी कि 15% दिख रहा है। तो हम इसको कैलिब्रेट करने के लिए ये एक इसके साथ में एक स्क्रू आता है, स्क्रू ड्राइवर है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसमें एक छोटा सा ये छेद दे रखा है। इसमें हम स्क्रू ड्राइवर को लगाएंगे और उसके बाद इसको ऐसे देख करके और इसको स्क्रू ड्राइवर को जैसे चलाएंगे तो क्या होगा, इसको हमें 10 पे फिक्स करना है। अगर सॉल्यूशन 10% का है तो हमने इसको 10% पे फिक्स कर लिया। फिक्स करने के बाद में ये जो नॉन सॉल्यूशन है उसको हम ये कैलिब्रेशन के लिए एक फ्लूइड आता है, ये कैलिब्रेशन का एक फ्लूइड है ना, इससे इसको साफ करके फिर हम इसमें अननोन जो सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करेंगे और फिर हम उसकी रीडिंग ले लेंगे तो रीडिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो जब कभी भी हम रिफ्रैक्टोमीटर से शुगर कंसंट्रेशन को एस्टिमेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले नॉन सॉल्यूशन के साथ उसका कैलिब्रेशन करना जरूरी होता है।